ये सभी प्रयास ब्लू इकोनॉमी में देश की ताकत को बढ़ाएंगे। और जैसा मैंने कहा, ये लक्षद्वीप का भाग्य बदलने वाले इनिशिएटिव है। साथियों, भाजपा की सरकार में, एनडीए की हमारी सरकार में हमारे लिए विकास की पहली कसौटी है गरीब, वंचित, आदिवासी और मिडिल क्लास के जीवन में बदलाव। इसके लिए हेल्थ सेक्टर हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। बीते वर्षों में देश हेल्थ केयर के लिए होलिस्टिक विजन लेकर आगे बढ़ा। हमने इलाज से जुड़ी हर चिंता का समाधान किया है। आज गरीब से गरीब के पास भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा है। उनके पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा है। बीमारी की समय से जांच हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की व्यवस्था है। जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाइयां भी मिल रही है। ये सुविधाएं और बेहतर हो और आधुनिक हो, इसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए आज स्वास्थ्य सेवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। साथियों, आयुष्मान कार्ड और जन औषधि केंद्रों से ही गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार की नीतियों का बहुत लाभ इस क्षेत्र के लोगों को भी हुआ है। एक समय यहां इलाज की अच्छी सुविधाओं का भी अभाव था। यहां मेडिकल कॉलेज तक नहीं था, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज भी है और में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। सिलवासा का नमो हॉस्पिटल पिछले साल से हजारों लोगों की सेवा कर रहा है। आज दमन में भी नमो हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों को भी अब और बेहतर हेल्थ केयर का लाभ मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार कैसे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चल रही है, इसका एक प्रमाण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के नतीजों में भी मिलता है। एक समय भारत में ज्यादातर बच्चों की डिलीवरी अस्पताल में नहीं होती थी। आज देश में 90% से अधिक डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जिसके कारण माता मृत्यु या नवजात के मृत्यु में बहुत बड़ा रुकावट आई है। मिशन इंद्रधनुष की वजह से बच्चों के टीकाकरण के क्षेत्र में भी भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2014 से पहले केवल 60% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो पाता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 90% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया। 2014 से पहले 30% से भी कम परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए थे। आज आयुष्मान भारत उन आंकड़ों को भी बदल दिया है। अब 60% से अधिक परिवारों को सुरक्षा मिल रही है। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के इन प्रयासों का लाभ अगर किसी को सबसे ज्यादा मिला है तो मेरे देश की नारी शक्ति है। साथियों, पहले इस क्षेत्र के युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज यहां नेशनल लेवल के एक नहीं कई इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। पिछले वर्षों में यहां स्कूलों की नई बिल्डिंग्स बनी है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम भी बने हैं। 40,000 से अधिक विद्यार्थियों को इनका लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि केंद्र शासित प्रदेश धीरे धीरे एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आ रहा है। स्वामी विवेकानंद एजुकेशन हब जैसे कई निर्माण यहां हो रहे हैं। भाइयों बहनों, इस शिक्षा क्रांति में हमारी बेटियां पीछे न रहे, यह भी हमारा संकल्प है। इसके लिए कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। सरस्वती साइकिल स्कीम, सरस्वती विद्या योजना यहां की बाकी बेटियों को बहुत मदद कर रही है। साथियों, आज भारत की कोशिश है कि देश के युवाओं को डिग्री के साथ ही सही दिशा भी मिले। उन्हें ऐसा एक्सपोजर मिले जो लोकल टैलेंट को ग्लोबल अवसरों से जोड़े। डिजाइन, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल एजुकेशन, आईटी, ड्रोन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारी आज की तैयारी भारत की वर्कफोर्स को मजबूत बनाएगी। इसलिए प्रोफेशनल संस्थानों का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज निफ्ट के 18वें कैंपस की आधारशिला रखी गई है। यह संस्थान यहां के युवाओं को ग्लोबल एक्सपोजर से जोड़ेगा। आईटीआई दमन में ड्रोन टेक्नीशियन जैसे नए कोर्सेज भी शुरू हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इनसे जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी लाभ युवाओं को मिल रहा है। साथियों, देश में खेलों को भी नई सोच के साथ आगे बढ़ाया गया। हमारे खेल अब केवल बड़े शहरों या बड़े स्टेडियमों तक सीमित नहीं है। खेलो इंडिया जैसे प्रयासों ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मंच दिया है। इसे छोटे छोटे क्षेत्रों में नेशनल लेवल पर खेल के जगत में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं और इसका भी लाभ इस क्षेत्र को हुआ है। दीव आज बीच स्पोर्ट्स का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। गोगला बीच पर हुए बीच गेम्स ने देश का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचा है। आज यहां आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम हो रहा है। खानवेल में फुटबॉल सेंटर और दमन में वॉलीबॉल ट्रेनिंग सेंटर यहां खेल संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज देश का बहुत बड़ा फोकस टूरिज्म पर भी है। हमारा प्रयास है कि टूरिज्म से स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिले। छोटे छोटे स्थानों को भी बड़े बड़े अवसरों के साथ जोड़ा जा सके। देखो अपना देश जैसे प्रयासों ने लोगों को देश की विविधता के बारे में जानने के लिए प्रेरित तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें भी दी है। साथ में दोस्तों
जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों गरीब परिवार हैं, किसान हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने लगातार किसानों को भी सशक्त बनाने के लिए दोस्तों काम कर रहे हैं, साथ में महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही हैं। दोस्तों महिलाओं के लिए दोस्तों बहुत सारी योजना का भी लाभ महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों महिलाओं को ड्रोन पायलट दीदी योजना से लगातार जोड़ने का भी काम कर रहे हैं साथियों। और देश के लगभग 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने वाली योजना से भी जोड़ चुके हैं। और दोस्तों जिन भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है उस राज्य के महिलाओं को दोस्तों डबल फायदा भी हो रहा है। इसमें दोस्तों स्व सहायता समूह से भी महिलाओं को लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों जो राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को अलग से लाभ देने का काम कर रहे हैं, वही दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को अलग से लाभ दिया जा रहा है, जिससे दोस्तों महिला के आमदनी दोस्तों तेज़ी से बढ़े करके दोस्तों निरंतर महिलाओं को सशक्त बनाए जा रहे हैं साथियों। और साथ में दोस्तों पीएम मोदी ने महिलाओं के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं, महिलाओं को बहुत सारी योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों पीएम मोदी ने किसानों के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों जैसे सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। और इस बार दोस्तों किसानों को खाद बीज में कोई कमी नहीं होने वाले साथियों। और दोस्तों इस बार किसानों को दोस्तों कम लागत में अच्छे उत्पादन कैसे करें, इस पर दोस्तों लगातार प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं किसानों को। दोस्तों किसान मेला के आयोजन के माध्यम से दोस्तों किसानों को दोस्तों प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं दोस्तों, जिससे दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन कैसे करें इस पर निरंतर काम भी कर रहे हैं साथ में। और दोस्तों इस बार किसानों को दोस्तों कोई खाद बीज में कमी नहीं होने वाला है, पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ में दोस्तों किसानों को सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन उपलब्ध कराने वाले हैं साथियों, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली है। साथ में दोस्तों किसानों को इस बार जो खेती किसानी में मदद के लिए दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी जो 23वीं किस्त इस बार दोस्तों किसानों को बहुत जल्द इस बार देने वाले हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो 23वीं किस्त की भी पूरी तैयारी कर ली है। और जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 23वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को भी बहुत जल्द दोस्तों इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त जारी करने वाले हैं साथियों। और साथ में गरीब परिवारों की बात करें तो गरीब परिवारों को भी जो पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का भी लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों जितने भी जो सर्वे सूची में लिस्ट जारी हुआ है, जिनके सर्वे हो चुके हैं, ऐसे गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और साथ में दोस्तों पीएम मोदी जी की बात करें तो पीएम मोदी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार काम ही कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों आपको पीएम मोदी जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।